actually I had a wish that Ajji could see me getting into the college. She was super proud when it came to me, when it came to my academics, but that could not happen. Unfortunately, she passed away before I could get into the college. And sitting before you guys, I really get the vibe that I'm sitting with my Ajji and Ajuba. So I dedicate this my poetry to my Ajji and Ajuba. And yes, so I'm going to narrate two poetries. The first is the first I'll narrate in Hindi mixed with Urdu. The first is about sometimes it happens that because of our because we are so hesitant to confess our love that it remains unrequited for whole of our life. We actually love that person, but we never confess, and at the end we often don't end up with regrets. But even unconfessed love has its own beauty. So uh, the title is Bemalal Ishq. So here I go. फकर से जीने की होड़ में फकत ये इश्क रह गई अधूरी. फकर से जीने की होड़ में फकत ये इश्क रह गई अधूरी. लिखा उसे 100 दफा मगर गालिब के शेर में हर वक्त उसकी नाम रह गई अधूरी. मुकम्मल होते होते मगर आखिरी में ये मुराद रह गई अधूरी. शोर के सन्नाटे में जो गूंजी थी उसके नाम की आवाज, शिकवा बस एक उस तक पहुंचते पहुंचते रह गई अधूरी. महताब थी वो और लहर में, महताब थी वो और लहर में, अमावस की रात उठी एक ख्याल पूर्णिमा के इंतजार में रह गई अधूरी. लिखा उसे 100 दफा मगर गालिब के शेर में हर वक्त उसकी नाम रह गई अधूरी. सदियों की आस थी वो मगर तब्दील जुनून में होते होते रह गई अधूरी. सुनने वालों वो इश्क थी जिद नहीं, सुनने वालों वो इश्क थी जिद नहीं, अगर होती तो हो जाती ये भी पूरी. उठी थी जो लहरें अंदर उसको खुद में मिलाने की, चूम कर उसके कदम ही वो हो गई पूरी. लिखा उसे 100 दफा मगर गालिब के शेर में हर वक्त उसकी नाम रह गई अधूरी. जमाना गुजरता गया मगर कहूँ तुझे अगर सच महरूर तो ये इश्क और भी गहरा होता गया. हाँ, फकर से जीने की होड़ में फकत ये इश्क रह गई अधूरी. आज भी लिखता ही जाता हूँ तुम्हें बेमलाल की कविता न हो सकी कभी ये पूरी. So that's the first. बहुत खूब कृष्णा, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लिखा. And sir, the second one is actually an expression for my love for my love for the writing. So it is titled Aksar. So it is like that. दिमाग की कश्मकश कागज पर उतार ये दिल अक्सर आराम फरमाया करता था. जिंदगी के मेले में जो मची थी हलचल, जिंदगी के मेले में जो मची थी हलचल, वो कागज को सुना ये दिल अक्सर खामोश हो जाया करता था. क्या था नहीं था क्या पता मगर गजब का रिश्ता था इन उंगलियों का उस कागज से, जिसे कलम नाम की एक डोर ने सजाया था. कुछ बेहतरीन कुछ मायूस गुजरे दिनों के किस्से सुना, कुछ बेहतरीन कुछ मायूस गुजरे दिनों के किस्से सुना उस कागज को. ये दिल अक्सर सुकून की नींद सो जाया करता था. फितरत और जज्बात दोनों ही कागज को बता, ये दिल अक्सर उस कोरे कागज सा ही पाक हो जाया करता था. जिससे दिल लगी थी और जिसमें दिलचस्पी थी, उसे भी दिल ये बातें कहाँ समझा पाया करता था. ये दिल अक्सर कागज के सिरहाने बैठ अपने सारे राज एक एक कर बयां कर जाया करता था.
क्या था नहीं था क्या पता, मगर गजब का रिश्ता था इन उंगलियों का उस कागज से, जिसे कलम नाम की एक डोर ने सजाया था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। कृष्णा, यू राइट रियली वेल, बहुत अच्छा लिखती हो। थैंक यू सर। एंड यू मस्ट कंटिन्यू दैट। सारे केसेस वैसे तुम ही जीतोगी। योर ब्लेसिंग सर। जज के सामने ये सुनाया ना तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन ईच एंड एवरी केस। Law school is more of a ओके, formal place. या आई अंडरस्टैंड। ओके विमल जी, आप बताइए विजय कुछ। जी, ऐसा है कि कृष्णा ने अपने दिल की बातें इतने बढ़िया और सुंदर और मतलब मजेदार शब्दों में कही हैं, और उसका फ्रेजिंग का भी ध्यान रखा है। ये तो बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया कृष्णा। टू गुड, कीप इट अप। Thank you, sir. काजल। Very beautiful, and you mentioned it's your like first public performance. That was amazing. I especially loved the second one because even I love writing, and the part about Kalam being the door, that imagery, amazing. Loved it. ओके श्वेता। Yeah, I think you should definitely perform more. It was so nice. Again, we didn't want it to stop. Like, it was really nice to just see you engrossed in that poem. And I like in the first one, you said it's not respect, right? Izzat nahi hai. That line, I think I'm sorry, I can't repeat the line, but that line really, really hit me. So yeah, it was beautiful. Thank you. ओके Yeah. मीनू। No, it was really nice, considering that, as she said, that this is her first public performance. So definitely considering that aspect, it was really good. Both the poetries were wonderful. The first one, I can't remember all the lines, but something that effect, that kavita reh gayi adhuri, that love that is unfulfilled, unaccomplished. So kavita reh gayi adhuri. And the second one, there was one line that maybe you can complete it. जिससे दिल लगी थी और जिसमें दिलचस्पी थी. What was that? जिससे दिल लगी थी और जिसमें दिलचस्पी थी, उसे भी दिल ये बातें कहाँ समझा पाया करता था। ये दिल अक्सर कागज के सिरहाने बैठ अपने एक एक राज बयां कर जाया करता था। एक एक राज बयां कर जाया करता था. Beautiful, very beautiful. Yeah, बहुत अच्छा. Enjoyed it, loved it. Thank you. Krishna, on looking you, you look like a so delicate girl, a delicate darling. I feel like that. But when you started reciting your poem, which has been written by yourself, I could feel that that power of words through your poem. You were so eloquent through your words, showing that pen is mightier than the sword. That could I feel, and I really like the second poem. A writer's true feeling. Keep on writing. Very nice. Thank you, ma'am. कृष्णा, मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ और शॉक भी हूँ कि आप एक एस्पायरिंग लॉ स्टूडेंट हैं और एक पोएट भी हैं साथ में। कि मेरा जो इमेज है लॉयर्स के बारे में, वो ये कि लॉयर्स अक्सर तर्क और बहस में बिलीव करते हैं जिसमें कोई इमोशन नहीं होती है। और आपकी पर्सनालिटी का ये रूप देख के कविता जिस आप लिख रही हैं, जो कि जब तक आपके अंदर भाव नहीं होंगे, इमोशंस नहीं होंगे, आप कविता नहीं लिख सकते हैं। आपको चीजें आप महसूस नहीं कर सकते दिल से, तब तक आप नहीं लिख सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा या विचित्र और अच्छा कॉम्बिनेशन है। प्लीज कीप इट अप। बहुत अच्छा थी आपकी कविता। थैंक यू सर।